हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबकी दुआ से हम सब बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं। एंड हमारे यहाँ का वेदर देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू लगता है। मुझे बहुत पसंद है, सब झाड़ वाड़ रहते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरी बालकनी से व्यू एक्चुअली बहुत सुंदर आता है। सामने पूरा इस तरीके से पूरा झाड़ है, मुझे बहुत पसंद है। और मेरी हालत आज हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने पूरा ऑयलिंग वगैरह कल किया था, अभी हेयर वॉश किया हुआ है। और मैंने अभी ये लगाया है, ये है बैक में। मैं अभी इसके सिकाई करूँगी बिकॉज मुझे बैक का बहुत ज़्यादा आज प्रॉब्लम हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अभी मैं इसको रख दिया है मैंने हीट करने के लिए। ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक है, बहुत अच्छा है। और अभी मैं थोड़ा सा सिकाई करूँगी। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी थी, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में कर लिया जाए, क्योंकि फिर बाद में है ना हो नहीं पाता है टाइम, क्योंकि कुछ ना कुछ वीडियोस बनाना रहता है, तो इतना टाइम हो नहीं पाता है। किसी एक जन का कमेंट्स आया हुआ है, पता नहीं अब उन्होंने अच्छे वे में बोला है कि किस वे में बोला है, पता नहीं मुझे। लेकिन उनका ये है कि मैंने वो दिखाया ना कि बच्चों को चांदी पहनाना बहुत अच्छा है, स्पेशली मतलब ऐसा मैंने मेंशन नहीं किया है कि लड़की हो तो ही पहनाने का चांदी या लड़का हो तो ही पहनाने का चांदी। पर उनका ये कमेंट आया है कि लड़के को ज़्यादा चांदी पहनाना चाहिए, लड़कियों को कोई ज़रूरत नहीं होती है चांदी पहनाने की। अब उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला हुआ है, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने कौन से वे में बोला है, अच्छे वे में बोला है या बुरे वे में बोला है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि क्यों ज़रूरत नहीं होती है लड़की को चांदी पहनने की। हाँ, मतलब मैंने गले में कियारा को पहनाया हुआ है, और मैंने बोला भी है कि अगर आपके बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, पर आप उसको जितना गले में, कमर में, हाथ में, पैर में जितना आप चांदी पहना सकते हैं पहनाइए। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि अगर आप पॉसिबल हो पाता है तो आप उनको चांदी के ग्लास में कंटिन्यू पानी पिलाइए, क्योंकि खाना तो ऐसा है कि खाना तो हम गरम गरम ही बच्चों को सर्व करते हैं, जितना फ्रेश और गर्म हो। तो मैंने ये बोला था कि हमने कियारा के लिए वो लिया हुआ है, ग्लास लिया हुआ है, क्योंकि उसमें हम पानी उसको ईजिली पिला सकते हैं। गर्म ठंडा का कुछ इशू नहीं है, तो उसमें सिर्फ पानी हम पिलाते हैं, दूध भी नहीं पिलाते, क्योंकि दूध भी हल्का गर्म करके ही पिलाना होता है, इस वजह से। ठीक है, तो उनका अब ये हुआ था कि मतलब मैंने ये चीज़ बोली थी कि आप यानी चांदी के ग्लास में भी पिला सकते हो बच्चे को पानी, वो सबसे अच्छा है। और पहना रहे हो चांदी तब तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो शायद आपको पता होगा। अब उनका क्या कमेंट आया है कि लड़कियों को ज़रूरत नहीं होती है, लड़कों को कमर में चांदी पहनाया जाता है, और लड़कियों को इतना कुछ नीड नहीं है, मतलब। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नीड नहीं है, और कि अब कैसे, यानी ये चीज़ की थिंकिंग कैसे आती है इंसान के अंदर कि लड़कों को ये नीड है, लड़कियों को ये नीड नहीं है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि ये जो एक मेंटेलिटी, आप सिक मेंटेलिटी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं, पता नहीं। आप कौन से बैकग्राउंड से आते हैं मुझे वो भी नहीं पता। ऐसे लोग कि ये लड़कियों को ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ लड़के को ही ज़रूरत है, और पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं, कौन से गोले पे रहते हैं ऐसे लोग, क्योंकि हम जैसे लोग इस ऐसे थिंकिंग हमारी नहीं है कि हम लड़कों को अलग ट्रीट करें, लड़कियों को अलग ट्रीट करें। मेरे घर पे मुझे अच्छे से याद है, मतलब मत बता रही हूँ, मुझे पता है क्योंकि मेरी दादी बताती थी मुझे। मेरे घर पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, ठीक है, मायके के साइड पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा है मेरे यहाँ कंपेयर टू बॉयज़। पर ऐसा है, जब मेरे घर पे लड़कियां बॉर्न हुई हैं, मेरे दादाजी ने, गांव में होता है ना सोहर गमाना होता है, लड्डू बंटवाना होता है, लोगों को बुला के उनको जो है मिठाइयाँ बांटते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पहला दूसरा तीसरी सब लड़कियां हुई, तब तक तो कुछ नहीं। पर जब मैं हुई, क्योंकि मैं सबसे लास्ट मेरे घर में हूँ, ठीक है, पर जब मैं हुई तब मेरे घर पे सबसे लास्ट, अब था कि भाई अब इसके बाद बच्चा कोई बॉर्न नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मैं हुई थी सबसे लास्ट मेरे घर पे। मेरे दादाजी ने ढोल नगाड़े बजवाए थे उस टाइम पे, सोचो आज से 30 साल पहले।
और सबको लड्डू बांटे थे और मतलब सोहर गवाया था बुला के लोगों को। तो गांव में बहुत हुआ भी था कि अरे लड़की हुई है तो ये सब क्या करने की, और पहली लड़की थोड़ी है, 6वीं 7वीं लड़की घर में आई है, ऐसा कौन करता है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोले थे। पर बोलते हैं ना, अगर आपके पास एजुकेशन है, अगर आप एक बहुत अच्छी मेंटेलिटी रखते हो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे दादाजी वैसे ही इंसान है, वेल एजुकेटेड, वेल मैनर्ड, और उनके पास किसी से उनको कोई मतलब नहीं है। उनको ऐसा था मैं जो सही है मैं वो कर रहा हूँ। तो हमने उन्हीं से सीखी हुई हैं चीज़ें, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं बचपन से मेरे दादी दादा के पास रही हूँ तो मुझे ज़्यादा उनसे कनेक्टिविटी है। तो वो चीज़ें हैं। तो हम भाई ऐसा नहीं सोचते हैं कि लड़की का अलग ट्रीटमेंट करो, लड़का का अलग करो। आपके घर में होता होगा, शायद आपने देखा होगा ऐसा, या आपने बचपन से वो चीज़ें सुनी होंगी, देखी होंगी, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। हम नहीं करते हैं भाई, हमको वो सब चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ तो ऐसा है कि लड़कियाँ जब बॉर्न होती हैं ना, तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि लड़की नहीं पैदा हुई है, हमारे यहाँ बोला जाता है कि लक्ष्मी आई है आपके घर। तो हम ना उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो जो भी अगर ये मेंटेलिटी आप लेके बैठ रहे हो ना कि लड़की है तो ऐसा नहीं करने का, लड़की, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को विज़िट मत करो, प्लीज़ मेरे चैनल को आप विज़िट मत करो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ऐसे लोग मुझे नहीं देख रहे हैं, तो मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो हमारी थिंकिंग ऐसी है भाई, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर थोड़ी सी आप अपनी ये जो सिक मेंटेलिटी है उसको आप चेंज कर लीजिए, बिकॉज आप 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। तो थोड़ा तो सिर्फ ये कह देना कि मैं मॉडर्न हूँ, और मॉडर्न बनने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। आज भी लोगों को है कि लड़कियाँ पैदा हो जाती हैं तो ठीक है, दूसरी बार ट्राई कर लेना, लड़का हो जाएगा। क्यों लड़के की चाहत रखना, क्यों। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़का ख़राब है, लड़का पैदा नहीं करना चाहिए, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। अपने अपने जगह दोनों बहुत ज़रूरी हैं, लड़के भी ज़रूरी हैं, लड़कियाँ भी ज़रूरी हैं। पर अगर लड़की बॉर्न हो जा रही है तो क्यों ऐसा लग रहा है कि अच्छा कोई बात नहीं। कियारा के टाइम पे ही मैं आपको बताऊँ, मैंने खुद फेस किया है वो चीज़ें। कियारा के टाइम पे मेरे दादा ससुर उस टाइम पे जिंदा थे। वो जब हम लोग, मुझे घर याद है अच्छे से, जब मैं तीसरे दिन, मेरा क्योंकि सी सेक्शन हुआ था, तीसरे दिन मैं घर पे लेके आई थी कियारा को, और उन्होंने दोनों पैर ऐसे कियारा का पकड़ के ऐसे सिर पे लगाया था। मतलब मेरे हस्बैंड के जो दादाजी थे, मेरे दादा ससुर जी, उन्होंने ऐसे, सोचो वो मेंटेलिटी उनकी थी, हाँ, पुराने ज़माने के। तो भी उन्होंने ऐसे पकड़ के उसके दोनों पैर ऐसे लगाए और बोले अब अगर मैं मरता हूँ ना तो मैं अब मोक्ष को प्राप्त हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे घर पे कन्या आई है, मेरे घर पे लक्ष्मी पैदा हुई है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे, मतलब मुझे इतना वो हुआ था कि सोचो उस ज़माने के लोग हैं तब इनकी ये मेंटेलिटी है, लेकिन आज के ज़माने में लोगों को है लड़की हो गई, अच्छा ठीक है दूसरा ट्राई कर लेना, तीसरा ट्राई कर लेना, लड़का हो जाएगा। भाई यार प्लीज़ ऐसे सिक मेंटेलिटी लेके मत मेरे चैनल पे आओ, मत मेरे चैनल पे विजिट करो भाई। मेरी जब कियारा हुई थी ना, तो जब लोगों को फ़ोन करके बोला गया ना कि लड़की हुई है, लड़की हुई, क्योंकि मेरे मदर इन लॉ को, मेरे हस्बैंड तो इतना रो रहे थे जब पता चला कि लड़की हुई है, क्योंकि किसी को खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। मतलब बोलते हैं ना खुशी के आंसू होते हैं। मेरे हस्बैंड, जिस दिन से मेरी प्रेगनेंसी का पता था उस दिन से मेरे हस्बैंड को था कि लड़की ही होगी, और लड़की ही हुई थी। तो बस वो बात है लोगों को। तो उस टाइम पे जब सबको फ़ोन करके बताया गया ना कि लड़की हुई, तो लोगों का कुछ चुनिंदे लोगों का रिएक्शन ये था, अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई कर लेना लड़का। अरे अभी तो भाई एक बच्चा अभी बॉर्न हो रहा है, 10 मिनट हो रहा है, तब से कहाँ से दूसरा पैदा कर लेंगे लड़का। तो यार प्लीज़ थोड़ा सा सिक मेंटेलिटी लेके मत आओ, नहीं चाहिए हमको ऐसे लोग, ठीक है। तो ये कमेंट्स जो आप लोग कर रहे हो, मतलब एक ही जन का ऐसा कमेंट आया था तो मैंने सोचा बता दूँ, मत करो ऐसे चीज़ें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और आज मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं ब्लॉग, क्योंकि मेरा कमर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। और अब देखो मैंने ये चीज़ें रख ली हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बैक पेन है, बहुत ज़्यादा। अब थोड़ा मैं रेस्ट करूँगी, काम ख़त्म हो गए, नीचे कर लिए मैंने काम, अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, आधा एक घंटा वीडियो लाइव कर देती हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो चलिए बाय बाय।